राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको देहरी पूजन की विधि बताने जा रही हूँ। जब मैंने देहरी पूजन की कहानी अपलोड करी तो आप सभी ने उसे बहुत सराहा। मुझे इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपको मेरी सुनाई हुई कहानी अच्छी लगी। साथ ही मुझे बहुत से सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि मुझे देहरी पूजन की विधि भी बतानी चाहिए ताकि उन्हें इससे मदद मिल सके। मेरे बहुत से सब्सक्राइबर ने कहा कि वो अक्सर देहरी पूजन को यूट्यूब पे सर्च करते थे लेकिन उन्हें कभी पूरी विधि नहीं मिली, इसलिए आज मैं उनके लिए देहरी पूजन की पूरी विधि लेकर आई हूँ। सबसे पहले देहरी पूजन करने के लिए घर के मुख्य दरवाजे से शुरू करते हैं। घर के मुख्य दरवाजे में प्रवेश करते समय इस तरह से रंगोली बनाएं। आप और भी अच्छी बना सकते हैं। मैंने इस समय ये रंगोली बनाई है। यहाँ मैंने लक्ष्मी जी के पगले लगाए हैं। इस तरह मैंने ये एक रंगोली बनाई है। देहरी पर फूल पूरी एक माला लगाई है। यहाँ मैंने लक्ष्मी जी के पगले बनाए हैं और ये मैंने एक थाली जमाई है। इस थाली में मैंने गुड़ लिए हैं, पताशे लिए हैं, मिश्री ली है, मोड़ी ली है, हल्दी ली है। यहाँ मैंने 2 स्वास्तिक बनाए हैं। ये स्वास्तिक आप दरवाजे के ऊपर भी बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे 2 स्वास्तिक बनाएं। हल्दी से बनाएं चाहे आप रोली से बनाएं। हल्दी से बनाएंगे तो और भी शुभ रहेगा, इसलिए आप हल्दी से दरवाजे पर दोनों तरफ स्वास्तिक बनाएं। अब आइए हम इसकी पूजा करते हैं। देहरी को कई नामों से जानते हैं। देहरी बोलते हैं, कई जगह इसे दहलीज बोलते हैं, द्वारपिंडी बोलते हैं, कुछ लोग इसे ड्योडी और बरोठा भी बोलते हैं। अनेक नामों से इसे हम जानते हैं। तो जब भी आप इस तरह से देहरी पूजन करें तो सबसे पहले आप घर में ठाकुर जी की पूजा करने के बाद ही देहली की पूजन करें। देहली की पूजन करने से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास आता है। होली हो, दिवाली हो, नवरात्रि हो, नया साल हो, कोई भी शुभ अवसर हो, आपको घर में देहरी की पूजा जरूर करनी चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें कहते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि देहरी के ऊपर पांव रखकर खड़े नहीं होना चाहिए, देहरी पर बैठना नहीं चाहिए, देहरी के पास जूते, चप्पल, झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, देहरी के ऊपर सिर रखकर सोना नहीं चाहिए। कई जगह हम देखते हैं कि लोग देहरी के ऊपर सिर रखकर सो जाते हैं। यह बहुत गलत है। कुछ लोग घर की देहरी से गंदे चप्पल, जूते पोंछ लेते हैं। यह भी बहुत ही गलत बात है। देहरी को लक्ष्मी जी का रूप दिया गया है, इसलिए देहरी के ऊपर गंदे जूते, चप्पल से देहरी पर नहीं पहुंचना चाहिए। देहरी के ऊपर खड़े नहीं होना चाहिए। घर में अगर मेहमान आ रहे हैं या बड़े बुजुर्ग आए हैं तो देहरी के ऊपर खड़े होकर उनके पांव नहीं छूने चाहिए। देहरी को बहुत पवित्र बताया गया है। हमारे घर की देहरी टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। रोज देहरी की पूजा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर जाती है। मेहमान का स्वागत देहरी के अंदर खड़े होकर करना चाहिए और मेहमान की विदाई देहरी के बाहर खड़े होकर करना चाहिए। देहरी पर सुंदर मांडने बनाने चाहिए। देहरी के ऊपर बंदरवार टांगनी चाहिए। साथ ही नीम के और अशोक के पत्तों की बंडलवार हो सके तो 3-4 दिन में बदल बदल कर लगानी चाहिए। घर के मुख्य दरवाजे की दीवारों पर हल्दी से या फिर रोली से स्वास्तिक बनाएं। उसके बाद उनके ऊपर चावल चिपकाएं। चावल चिपकाने के लिए आप गुड़ या मिठाई का प्रयोग करें और मोड़ी चिपकाएं। हमारे घर की देहरी हमें बुरी नज़र से, बुरी शक्तियों से बचाती है, बच्चों की रक्षा करती है। देहरी पूजन से घर में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है। देहरी को हम लक्ष्मी जी के नाम से भी जानते हैं। घर में मुख्य दरवाजे में इस तरह से घुसते हुए अंदर जाती हुई लक्ष्मी जी के पगले बनाने चाहिए। अब हमें पूजन करने के लिए सबसे पहले इस तरह से थाली लेंगे। ये 5 दीपक जलाएंगे। इस तरह से थाली में 5 दीपक जलाएंगे। 5 दीपक में से पहला दीपक घर में जो आपका मंदिर है, जहाँ आपके ठाकुर जी बैठे हैं, यह पहला दीपक वहाँ रखना है। दूसरा दीपक तुलसी जी में रखना है। तीसरा दीपक परिंदे में रखना है। तो चौथा दीपक आपका जहाँ घर है
जहाँ आपका बीच में चौक है, जिसे हम बरामदा बोलते हैं, चौक बोलते हैं, तो उस चौक में आप ये चौथा दीपक रखें और पांचवा दीपक देहरी पूजन में रखें। तो इस तरह जब भी आप पूजा करें तो 5 दीपक थाली में जला करके बैठें और फिर इस तरह से सब जगह एक एक दीपक रखें। घर के मंदिर में, तुलसी के पास, परिंदे में, घर के चौक में, और ये रखेंगे हम देहरी पूजन में। तो अब हम ये मैंने स्वास्तिक रोली के बना दिए हैं। अब जहाँ हमने स्वास्तिक बनाए हैं वहाँ पे हम पताशे रखेंगे। एक पताशा मैं यहाँ रख रही हूँ, एक पताशा और इस तरह से मैं ये एक दीपक रख रही हूँ। जो हमने ये दीपक रखा है वहाँ हम रोली से छिटा देंगे, चावल छोड़ेंगे, इस तरह से मूली का टुकड़ा रखेंगे। जो हमने ये स्वास्तिक बनाया है, इस स्वास्तिक के भी हम टीका लगाएंगे, चावल रखेंगे और मूली रखेंगे। इस तरह से मूली रखने के बाद जो हमने लक्ष्मी जी के पगलिया बनाए हैं, ये पगलिया बाजार में मिलते हैं। अगर आपके घर में छोटी बच्ची 1.5 साल की है तो आप छोटी बच्ची को घर में घुसते हुए, प्रवेश करते हुए जैसे खड़ा करके आप रोली से पगले बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ ये पगले बनाए हैं, तो यहाँ भी हम रोली का टीका लगाएंगे, चावल छोड़ेंगे और ये मूली रखेंगे। इस तरह से ये हम पूजा करेंगे। पूजा करते समय सब जगह भोग लगाएंगे। यहाँ मैंने भोग लगाया है और ये मैं गुड़ रख रही हूँ। उसके बाद ये मिश्री रख रही हूँ और जो ये हल्दी है, ये हल्दी हम इस तरह से, हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है, इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, माता लक्ष्मी का स्थायी निवास घर में रहता है। इस तरह से सब जगह थोड़ी थोड़ी हल्दी छोड़ देंगे। इस तरह से अगर आप रोज देहरी पूजन करेंगे तो आपके घर में हमेशा लक्ष्मी जी का वास रहेगा। माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। देहरी पूजन करने से घर में धन दाने की वृद्धि होगी। माता अन्नपूर्णा का आशीर्वाद हमेशा घर परिवार पर बना रहेगा। और मंत्र जो बोलना है वो इस प्रकार है, ओम माता देहरी नमः, या फिर आप बोलें ओम लक्ष्मी नमः। तीसरा है ओम माँ अन्नपूर्णा नमः और चौथा है ओम वैभव लक्ष्मी नमः। ये मैंने 4 मंत्र बताए हैं, इनमें से आप कोई सा भी एक मंत्र बोल सकते हैं। इस मंत्र को आप 108 बार बोलेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इस तरह हमें देहरी पूजन करना है और जहाँ भी हमने ये भोग लगाया है वहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा जल छोड़ेंगे। इस तरह से हमने यहाँ भोग लगाया है तो यहाँ जल छोड़ेंगे, यहाँ जोड़ेंगे, यहाँ छोड़ेंगे और यहाँ छोड़ेंगे। इसको हम जल पिलाना बोलते हैं। तो इस तरह आप देहरी पूजन करें। देहरी पूजन करने में अगर आप इस तरह, आपको ये जो रंगोली है स्थायी बना करके रख लें। पेंट से बनाएंगे तो ये लंबे समय तक बनी रहेगी और आपको परेशानी भी नहीं होगी। रोज देहरी पूजन करने से आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होगा। तो इस तरह आज मैंने आपको देहरी पूजन की पूरी विधि बताई। आशा करती हूँ आपको इसमें बहुत मदद मिलेगी। देहरी पूजन करने से धरती माता खुश होती है, माता लक्ष्मी खुश होती है, अन्नपूर्णा माँ खुश होती है, वैभव लक्ष्मी खुश होती है। आपके ऊपर हमेशा धन धान्य की वर्षा होती रहेगी। अगर आप रोज देहरी पूजन नहीं कर सकते हैं तो आपको होली, दिवाली, नवरात्रि, नए साल और आपका कोई शुभ दिन हो उस दिन करेंगे तो आपके घर में हमेशा स्थायी लक्ष्मी का वास होगा।
मैंने ये जो वीडियो बनाया है अगर आपको अच्छा लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।